यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 14 रो बुने हैं, 16 रो नीचे बुने थे, तो टोटल रो जो हैं वो 30 हो गए हैं। अभी आगे की बुनाई हमें कुछ इस तरह से करनी है, 18 फंदे इस तरफ और 18 फंदे इस तरफ और बीच में रखेंगे 23 फंदे। तो वो देखें हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने तीसरा और चौथा रो बुना हुआ है, तो यहाँ से जो है हम बुनाई को शुरू करेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पर रो बुनने हैं तो ये वाले 2 रो आपको आगे रखने हैं। तो यहाँ से गिनते हुए हम 18 फंदे बुन लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ देखें मैंने कलर को चेंज किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 फंदे हैं और यहाँ पर हम लगा लेंगे एक मार्कर इस तरह से। अभी आगे हम गिनकर 23 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ऊपर है, ये 23 फंदे हैं। ये जो 18 फंदे हैं ये हम धागे में निकाल देते हैं कुछ इस तरह से। ये स्टिचिंग वाली नीडल है, इसमें मैंने धागे को डाला है, तो आप चाहें तो इसे किसी नीडल में डालकर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नॉट लगा देंगे इस तरह से। अभी हम आगे का रो बुनेंगे सीधा सीधा, यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागे को दूसरी तरफ करते हैं और सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। डिजाइन सेम ही बनेगा जैसे हमने पीछे बनाया था ना, सेम वैसे ही बनेगा। बस 23 फंदों में आपको किस तरह से बुनना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लास्ट का स्टिच है, इसको उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। तो ये 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये जो फंदे हैं ये भी हम धागे में निकाल देंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे ये वाले निकाले थे ना। तो इसको भी धागे में मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। ये दोनों साइड से इस तरह से हमने फंदों को धागे में निकाल दिया। अभी यही 23 फंदे हम आगे बुनेंगे और अभी यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे और यहीं से जैसे हम पीछे बुन रहे थे ना सेम वैसे ही फर्स्ट फंदे से ही धागे को चेंज कर लेना है। और ये जो स्टिच है ये हम स्किप कर लेंगे और अगले स्टिच के नीचे से स्टिच को उठाएंगे और ये धागा हम बाद में यहाँ पर इसके साथ बांध देंगे मैजेंटा कलर के साथ। बस सेम ही बुनना है, एक को स्किप करेंगे और एक को नीचे से बुनेंगे, एक को स्किप करेंगे और एक को नीचे से यहाँ से स्टिच उठाते हुए बुनेंगे। तो ये लास्ट का स्टिच देखें हमें बुन लेना है इस तरह से। तो उल्टी साइड से स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर लेना है और जो फंदा हमने बुना था ना सेम वैसे ही बुन लेना है जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे। ये देखें, स्किप किए हुए फंदों को स्किप कर लेंगे और ग्रे रंग के धागे को बुन लेंगे। स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर लेना है और ग्रे रंग को बुन लेना है। तो यहाँ पर हम फिर से नॉट लगा लेते हैं, जो धागा हमने पीछे छोड़ा था ना वही है। आप चाहें तो इसको साथ साथ में फोल्ड भी कर सकते हैं। अभी पूरे रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे और यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे। मैजेंटा कलर के साथ हम पूरे रो को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट का स्टिच देख लीजिए, उल्टा करके बुनना है और जब रो को शुरू करना है इसे बिना बुने उतार लेना है ऐसे। सेम ही बुनाई है, कोई चेंज नहीं है। तो धागे को चेंज कर लेते हैं और एक रो और बुन लेते हैं। तो फर्स्ट फंदे से ही धागे को चेंज कर लेंगे और ये यहाँ पर मैजेंटा कलर है, इसके नीचे से हम स्टिच को बुनेंगे यहाँ से और अगले स्टिच को स्किप करेंगे और इसको नीचे से बुनेंगे। ये पीछे मैंने बताया था सेम वैसे ही है।
तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 स्टिच जो हैं ग्रे रंग के नज़र आएंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बुनते जाना है आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 50 रो बुने हैं। और अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो 5 इंच तक हो गई है, यहाँ से डिज़ाइन बनाया था वहाँ से। तो अभी हम यहाँ से एक फंदा कम करेंगे, यहाँ से एक फंदा कम करेंगे, और उससे पहले हम ग्रे रंग के धागे को कट कर देंगे, क्योंकि आगे हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। आगे हम मजेंटा कलर के साथ ही बुनेंगे। तब यहाँ पर देखें, एक स्टिच को हमें इस तरह से निकाल लेना है आगे, फिर हमें 2 का 1 कर देना है, ऐसे पीछे से बुनते हुए। तो बाकी के स्टिच जो है वो सीधे सीधे बुन लेने हैं। जब लास्ट में हमारे पास 3 स्टिच रह जाएंगे ना, तो फिर से हमें 2 स्टिच का 1 कर देना है। यहाँ से, और ये जो स्टिच है इसे सीधा ही हम बुन लेंगे ऐसे। अभी ये रो हम सीधा सीधा बुनेंगे, इसमें कोई भी स्टिच हमें कम नहीं करना है। ये लास्ट का स्टिच है, इसे उल्टा करके बुन लेते हैं, क्योंकि आगे की बुनाई हमने सीधे सीधे ही करनी है। अभी हमें फिर से यहाँ पर एक फंदा हमें कम करना है, 2 का 1 करके, यहाँ पर 2 का 1 करके, फिर इसको सीधा सीधा बुनना है। तो ऐसे ही हम बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 6 रो बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ऊपर है, 17 फंदे बचे हैं। और अभी हमारे रो जो हैं वो 56 हो गए हैं। यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे, और अभी हम फंदे उठाएंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से स्टिच उठाएंगे, और ये वाला एरिया बुनकर आगे आएंगे, और फिर यहाँ से स्टिच उठाएंगे, और फिर ये वाले उठाएंगे। अभी मैं यहाँ पर स्ट्रेट नीडल का ही इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसी के साथ आगे की बुनाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं आगे की बुनाई जो है वो सर्कल नीडल के साथ करूँगी। तो यहाँ से स्ट्रेट नीडल के साथ हम फंदे उठा लेते हैं। तो 18 फंदे उठाने के बाद धागा कट करके हम आगे जो है बुनाई करेंगे। यहाँ से धागे को कट कर देते हैं इस तरह से, और इसको निकाल देंगे खींचकर ऐसे। ये फंदे हमने पहले बुनाई किए थे, इसीलिए यहाँ से हम नहीं बुनेंगे। तो यहाँ से नीचे से हम फंदा उठाएंगे। यहाँ से जो फंदा ढीला होगा ना, तो वहां से थोड़ा सा नीचे धागे के बीच में से आपको फंदा उठा लेना है। तो इस धागे की हम नॉट लगा लेते हैं। इस तरह से। यहाँ पर बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी स्टिच ढीला होगा उसके नीचे से आपको स्टिच को उठा लेना है, ताकि बीच में होल ना बने। ये लास्ट का स्टिच है। तो अभी हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ऊपर है, और ये 27 फंदे हैं। तो अभी हम ये वाले जो फंदे हैं ये बुन लेते हैं, और पीछे का जो धागा है उसकी भी हम नॉट लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको साथ साथ में लपेट भी सकते हो।
ये जो राउंड बुनाई है ना, ये आप स्ट्रेट नीडल के साथ भी कर सकते हो, सर्कल नीडल के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ से फिर से हम जो है इस तरह की नीडल के साथ फंदे उठा लेंगे। यही नीडल है जिसके साथ आप ये वाली बुनाई कर सकते हो फंदे उठाने के बाद, जो दोनों साइड से बुनाई करती है ना, वो नीडल। मैं आगे की बुनाई जो है वो सर्कल नीडल के साथ ही करूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो वो भी सेम नंबर की ही है, 3.25 mm की। तो अभी मैं स्ट्रेट नीडल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर भी हमने 27 फंदे उठा लिए हैं। ये वाले फंदे हम नीडल में डाल लेते हैं ताकि आगे इसकी बुनाई कर सके। जैसे हमने पीछे फंदे उठाए थे ना, सेम वैसे ही नीडल में डालकर ऐसे। तो अभी हम इसकी बुनाई कर लेंगे सीधा सीधा बुनते हुए। अभी ये लास्ट का स्टिच हम उल्टा करके बुनेंगे जैसा हम पीछे बुनते आ रहे हैं। तो फंदे उठाने के बाद आगे की जो बुनाई है वो हम सर्कल नीडल के साथ करेंगे इस तरह से। तो ये सेम नंबर की है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। आप चाहें तो स्ट्रेट नीडल के साथ भी बुन सकते हो, 4 स्ट्रेट नीडल के साथ। तो यहाँ से बुनाई शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट रो है जो फंदे उठाने के बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो ये ऊपर के 17 फंदे हैं जहाँ पर मैंने जो है नीडल को बाहर निकाला है। तो इस तरह से जो है ये सर्कल नीडल के साथ बुनाई की जाती है, बीच में से तार को बाहर निकाल कर। तो एक रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ।